क्या शादी के बाद लड़की बदल जाती है या वो बदलने पर मजबूर हो जाती है? ये सवाल हर किसी के माइंड में आता है, लेकिन कोई इसे ऑनेस्टली समझने की कोशिश नहीं करता, क्योंकि सरफेस पर जो दिखता है वो रियलिटी नहीं होता। और आज हम इसी अनकंफर्टेबल ट्रूथ को समझेंगे, क्योंकि चेंज अचानक नहीं होता, ये धीरे धीरे बिल्ड होता है, प्रेशर से, एक्सपेक्टेशन से और साइलेंट एडजस्टमेंट से। शुरुआत में वही लड़की जो कॉन्फिडेंट थी, फ्री थी, एक्सप्रेसिव थी, धीरे धीरे काम हो जाती है, साइलेंट हो जाती है और लोग कहते हैं वो बदल गई है। लेकिन सच ये है वो बदली नहीं है, वो अडैप्ट कर रही है। पहला रीज़न, इन्वायरमेंट शिफ्ट। शादी के बाद लड़की का पूरा इन्वायरमेंट बदल जाता है। नया घर, नए लोग, नई एक्सपेक्टेशंस और हर जगह उसे खुद को एडजस्ट करना पड़ता है। जहाँ पहले वो नेचुरली बिहेव करती थी, अब उसे हर बात सोच कर बोलनी पड़ती है। दूसरा रीज़न, कॉन्स्टेंट ऑब्जर्वेशन। हर एक्शन नोटिस होता है, हर बिहेवियर जज होता है और धीरे धीरे वो खुद को फिल्टर करना शुरू कर देती है। तीसरा रीज़न, एक्सपेक्टेशन ओवरलोड। ऐसा करो, वैसा मत करो, ये सही नहीं है, ये फैमिली के खिलाफ है, और ये कंटिन्यूअस प्रेशर उसकी पर्सनैलिटी को रीशेप करता है। चौथा रीज़न, लॉस ऑफ फ्रीडम। पहले डिसीजंस उसके अपने होते थे, अब हर डिसीजन में अप्रूवल चाहिए, और ये डिपेंडेंसी उसकी आइडेंटिटी को धीरे धीरे वीक करती है। पांचवा रीज़न, इमोशनल सप्रेशन। वो सब कुछ फील करती है लेकिन एक्सप्रेस नहीं करती, क्योंकि उसे स्ट्रॉन्ग दिखना है, एडजस्ट करना है, और यही सप्रेशन अंदर से उसे बदल देता है। छठा रीज़न, रोल शिफ्ट। अब वो सिर्फ एक इंडिविजुअल नहीं है, वो वाइफ है, बहू है, और हर रोल के साथ एक्सपेक्टेशंस जुड़ी होती हैं, और वो उन रोल्स में खुद को फिट करने लगती है। अब सवाल ये है, क्या ये चेंज नेचुरल है या फोर्स्ड? आंसर सिंपल नहीं है, क्योंकि कुछ चेंजेस नेचुरल होते हैं, मैच्योरिटी के साथ आते हैं, लेकिन कई चेंजेस फोर्स्ड होते हैं, सिचुएशंस की वजह से। अब एक हार्श ट्रूथ, कई लोग कहते हैं लड़की शादी के बाद बदल जाती है, लेकिन कोई ये नहीं पूछता उसे बदलने पर मजबूर किसने किया, क्योंकि चेंज हमेशा अंदर से नहीं आता, कई बार बाहर की दुनिया उसे पुश करती है। अब डीपर लेयर समझो। सातवां रीज़न, वैलिडेशन शिफ्ट। पहले वो खुद के लिए जीती थी, अब वो दूसरों के अप्रूवल के लिए जीने लगती है। आठवां रीज़न, फियर ऑफ जजमेंट। उसे हर समय ये डर रहता है कि लोग क्या सोचेंगे, और यही फियर उसकी नेचुरल पर्सनालिटी को सप्रेस कर देता है। नौवां रीज़न, लैक ऑफ इमोशनल सपोर्ट। अगर उसे समझने वाला कोई नहीं है तो वो खुद में ही विड्रॉ हो जाती है। 10वां रीज़न, कंपैरिजन। उसे दूसरों से कंपेयर किया जाता है, देखो वो कैसी है, तुम वैसी क्यों नहीं हो, और ये कंपैरिजन उसके कॉन्फिडेंस को तोड़ देता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट रियलाइजेशन, वो बदलती नहीं है, वो सर्वाइव करती है, वो एडजस्ट करती है, और धीरे धीरे वो वही बन जाती है जो सिचुएशन उसे बनने पर मजबूर करती है। अब स्ट्रैटेजी समझो। अगर कोई लड़की खुद को खो रही है तो उसे क्या करना चाहिए? पहला स्टेप, सेल्फ अवेयरनेस। ये समझना कि क्या चेंज नेचुरल है और क्या फोर्स्ड। दूसरा स्टेप, बाउंड्रीज। क्लियर बाउंड्रीज बनाना, रिस्पेक्टफुली लेकिन फर्मली। तीसरा स्टेप, कम्युनिकेशन। अपनी फीलिंग्स को दबाने के बजाय एक्सप्रेस करना, काम तरीके से। चौथा स्टेप, सेल्फ आइडेंटिटी। अपने गोल्स, अपनी इंटरेस्ट को मेंटेन करना, क्योंकि रिलेशनशिप के बाहर भी तुम्हारी आइडेंटिटी है। पांचवा स्टेप, इमोशनल स्ट्रेंथ। हर सिचुएशन में खुद को स्टेबल रखना, क्योंकि इमोशनल कंट्रोल ही रियल पावर है। अब एक और हार्श ट्रूथ, कई बार प्रॉब्लम सिर्फ एनवायरनमेंट नहीं होती, प्रॉब्लम ये होती है कि लड़की खुद ही ओवर एडजस्ट करती है। वो हर चीज एक्सेप्ट कर लेती है और धीरे धीरे लोग उसे ऑब्वियस मान लेते हैं, और यही पैटर्न डेंजरस है, क्योंकि ये उसकी वैल्यू को कम कर देता है। अब फाइनल अंडरस्टैंडिंग, शादी के बाद लड़की बदलती नहीं है, वो शेप होती है, या तो कॉन्शियसली या अनकॉन्शियसली, और डिफरेंस सिर्फ इतना है कि कुछ लोग खुद को खो देते हैं और कुछ लोग खुद को इवॉल्व कर लेते हैं। तो अब सवाल ये है, क्या तुम खुद को खो दोगी या खुद को और स्ट्रांग बनाओगी? क्योंकि रियल पावर एडजस्ट करने में नहीं, बैलेंस करने में है, जहां तुम रिलेशनशिप भी निभाओ और खुद को भी ना खो। पाथ ऑफ पावर को सब्सक्राइब करो, जहां हम सैक्रिफाइस नहीं, सेल्फ मास्टरी सिखाते हैं। 11। लेकिन अगर तुम इस टॉपिक को सच में समझना चाहती हो तो तुम्हें एक और डीपर लेयर देखनी होगी, क्योंकि शादी के बाद जो चेंज दिखता है वो सिर्फ बिहेवियर का चेंज नहीं होता, वो माइंडसेट, आइडेंटिटी और इमोशनल स्ट्रक्चर का चेंज होता है। और यही वो जगह है जहां सबसे ज्यादा डैमेज भी होता है और सबसे ज्यादा ग्रोथ भी पॉसिबल होती है। 12. आइडेंटिटी डाइल्यूशन।
धीरे धीरे वो मैं से हम बन जाती है, जो सही भी है, लेकिन प्रॉब्लम तब होती है जब उस हम में उसका मैं पूरी तरह खो जाता है। वो खुद से डिस्कनेक्ट हो जाती है। उसे पता ही नहीं चलता कि वो क्या चाहती है, क्या फील करती है और क्या नहीं। 13. इमोशनल लेबर। वो सिर्फ फिजिकल काम नहीं करती, वो इमोशंस भी संभालती है। घर का माहौल, लोगों के मूड्स, कॉन्फ्लिक्ट्स, सब कुछ बैलेंस करती है, और ये इनविजिबल वर्क उसे मेंटली ड्रेन कर देता है। 13. साइलेंट एक्सपेक्टेशंस। कई एक्सपेक्टेशंस बोली नहीं जाती, लेकिन फील कराई जाती हैं, और वो बिना बोले ही उन्हें फुलफिल करने लगती है, क्योंकि उसे लगता है यही सही है। 14. रिस्पेक्ट इम्बैलेंस। अगर उसे बराबरी का रिस्पेक्ट नहीं मिलता तो वो धीरे धीरे खुद को सप्रेस कर देती है। वो बोलना कम कर देती है, अपनी ओपिनियंस छुपाने लगती है। 15. लैक ऑफ एप्रिसिएशन। उसकी एफर्ट्स नॉर्मल मान ली जाती है, और जब एप्रिसिएशन नहीं मिलता तो मोटिवेशन धीरे धीरे खत्म हो जाता है। अब एक पावरफुल रियलाइजेशन। जब इंसान को बार बार इग्नोर किया जाता है तो वो लाउड नहीं होता, वो साइलेंट हो जाता है। और यही साइलेंस सबसे डेंजरस होता है, क्योंकि उस साइलेंस में डिस्टेंस भी होता है, डिटैचमेंट भी, और धीरे धीरे रिलेशनशिप सिर्फ फॉर्मेलिटी बन जाता है। अब नेक्स्ट लेवल समझो। कई बार लड़की खुद नहीं बदलती, वो रिएक्ट करती है सिचुएशंस पर, बिहेवियर पर, एनवायरनमेंट पर। अगर उसे रिस्पेक्ट मिलता है, सपोर्ट मिलता है, तो वो और स्ट्रांग बनती है, और अगर उसे प्रेशर मिलता है, जजमेंट मिलता है, तो वो विड्रॉ हो जाती है। अब स्ट्रैटेजी समझो। अगर वो खुद को लूज कर रही है तो उसे क्या करना चाहिए? पहला मूव, आइडेंटिटी प्रोटेक्ट करो। रिलेशनशिप के अंदर रहते हुए भी अपनी इंडिविजुअलिटी मेंटेन करो। दूसरा मूव, इमोशनल बाउंड्रीज। हर बात दिल पर मत लो, हर एक्सपेक्टेशन फुलफिल करना जरूरी नहीं है। तीसरा मूव, क्लियर कम्युनिकेशन। अपनी बात दबाओ मत, लेकिन अग्रेसिव भी मत बनो, काम और क्लियर रहो। चौथा मूव, रिस्पेक्ट डिमांड नहीं, क्रिएट करो, अपने स्टैंडर्ड से, अपने बिहेवियर से। पांचवा मूव, सेल्फ डिपेंडेंस। इमोशनली और मेंटली खुद पर डिपेंड रहो, क्योंकि डिपेंडेंसी ही सबसे बड़ी कमजोरी बनती है। छठा मूव, सिलेक्टिव एडजस्टमेंट। हर चीज में एडजस्ट मत करो, सिर्फ वही एडजस्ट करो जहां जरूरी हो और जहां तुम कंफर्टेबल हो। सातवां मूव, ऑब्जर्व पैटर्न्स। लोग क्या बोलते हैं ये नहीं, वो क्या करते हैं ये देखो, क्योंकि एक्शंस हमेशा ट्रूथ दिखाते हैं। आठवां मूव, इनर स्ट्रेंथ बिल्ड करो। खुद के साथ कंफर्टेबल होना सीखो, क्योंकि जो इंसान खुद के साथ स्ट्रांग होता है उसे कोई भी सिचुएशन कमजोर नहीं बना सकती। अब एक और हार्श ट्रूथ। कई बार सोसाइटी लड़की को कंडीशन करती है कि एडजस्ट करो, चुप रहो, सब सहो, और वो इस बिलीफ को सच मान लेती है। लेकिन यही बिलीफ उसकी ग्रोथ को रोक देता है, क्योंकि एडजस्टमेंट और सेल्फ रिस्पेक्ट के बीच एक थिन लाइन होती है, और जब वो लाइन क्रॉस होती है तो इंसान खुद को खो देता है। अब फाइनल शिफ्ट, तुम्हें चूज करना है। क्या तुम वो बनोगी जो हर सिचुएशन में खुद को दबाती है, या वो जो कामली, स्मार्टली अपने लिए खड़ी होती है, विदाउट ड्रामा, विदाउट नॉइज? क्योंकि रियल पावर लाउड नहीं होती, वो साइलेंट होती है, कंट्रोल्ड होती है। और जब तुम ये समझ जाती हो तो तुम बदलती नहीं हो, तुम इवॉल्व करती हो। और यही डिफरेंस है एक नॉर्मल लाइफ और पावरफुल लाइफ में।